मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। यीशु मसीह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अभी हम आउटिंग का टूर जो कि हम हर साल करते हैं कंप्लीट करके यीशु मसीह के फ़ज़ल से सलामती के साथ घर वापस पहुँचे हैं। हमने डूंगा गली में और मुश्कपुरी ट्रैक पे हमने ट्रैवल किया, हमने हाइकिंग की, स्वात गए और फिर वहाँ से हम वापस खैरियत से पहुँच गए हैं। और ये बहुत बड़ा यीशु मसीह का फ़ज़ल है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक अच्छी बाबरकत ज़िंदगी गुजारें और एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारें। खुदा के लिए जब हम खिदमत करते हैं तो खुदा उसको अप्रिशिएट करता है और खुदा का थोड़ा सा काम करने के साथ खुदा हमें भरपूर एंजॉय करवाता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरी मौजां लगियां ने कि मैं खुदा का काम करता हूँ, खुदा के लिए मेहनत, खुदा के लिए जांफिशानी करता हूँ। ये सब कुछ खुदा पाक रूह की कुव्वत से मुमकिन है और ये उसका फ़ज़ल ही है जो वो हमें इस्तेमाल करता है। मैं और मेरी सारी टीम हम खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये उसका फ़ज़ल है जो हमारी ज़िंदगियों पर हुआ है। खुदा के पाक कलाम में से जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़नी शुरू की हुई है, आइन हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है, पेज नंबर 12 पे से आज हम जो टीचिंग दर्ज है उसको देखते हैं। 12, 13 और 14 इसको देखते हैं। थोड़ा मैसेज शॉर्ट रखता हूँ कि मेरा मोबाइल काफ़ी हैवी हो गया है। 128 GB है जिसमें से 55 GB बाकी रह गया है और वो तेज़ी के साथ वो भरता चला जा रहा है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, इंजील मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हमेशा हम पर लाजिम है कि हम खुदा के कलाम को सुनकर कबूल करें और उस पर अमल करते हुए एक अच्छी बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यही कलाम पर अमल करना हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखता है। ये खुदा के कलाम का फ़ैसला है। मेरा शख्सी तौर पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव खुदा के साथ चलने का ये है कि मैं सबसे बड़े फ़ज़ल में शामिल हो जाऊं कि मैं खुदा की बादशाही में पहुंच जाऊं। और आप सब का भी यही टारगेट होना चाहिए कि आप सब ने खुदा की बादशाही में पहुंचना है। खुदा का कलाम हमें मज़ीद ये सिखाता है कि बहुत से खुदा की बादशाही में शामिल होने की कोशिश करेंगे, जांफिशानी भी इस बात के लिए करेंगे, लेकिन वो खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से रीज़न्स हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि क्यों लोग रह जाएंगे। खुदा की बादशाही में उस वक़्त तक कोई भी एंटर नहीं हो सकता जब तक कोई भी यीशु मसीह के रास्ते पर ना चले, यीशु मसीह जो कि दरवाज़ा है इससे ना गुज़रे। खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ आयतों में 5 स्टेप्स के ताल्लुक़ से सिखाता है। स्टेप नंबर 1 कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, उसकी माफ़ी मांगनी है और सच्चे दिल से तौबा करनी है। स्टेप नंबर 2 है कि यीशु मसीह पर अपने ईमान का इजहार करना है, यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर, अपने निजात दहिंदा के तौर पर, अपने बादशाह के तौर पर हम सब को कबूल करना है। स्टेप नंबर 3 है कि हमें यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने में शामिल होना है। यानी कि पानी का बपतिस्मा हमें लेना है। ये खुदा की बादशाही में एंटर होने के प्रोसेसेस मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि किस तौर पर कोई भी खुदा की बादशाही में एंटर हो सकता है। उसके बाद चौथा स्टेप है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिन्नत करनी है कि खुदावंद मुझे रूल कुद्दस और आग का बपतिस्मा दे। स्टेप नंबर 5 है कि हमें सारे खुदा के कलाम को सीखना है और सारे ही
कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम खुदा में कायम रहेंगे। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है, तो हम खुदा में कायम रहेंगे। ठीक है जी, कि पांचवा स्टेप जो है खुदा में कायम रहने का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग जो नई पैदाइश को हासिल करते हैं, उनको मैंने देखा है, बल्कि मैंने कानों से सुना भी है कि अब मैं आज़ाद हूं, अब मैं जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजार सकता हूं। ये खुदा के कलाम की तालीम नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा का कलाम हमें बार बार इस बात पर जोर देकर तलकीन कर रहा है कि हम कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब के एंड में ये बात सिखाते हैं कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। सो हम सब के लिए लाजिम है कि हम सारे कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, इवन नई पैदाइश के बाद भी उनके लिए ख़तरात हैं। हो सकता है वो खुदा की बादशाही में ना पहुंच सके। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स नई पैदाइश के बाद भी किसी को कत्ल करता है तो क्या होगा? अगर हम मुल्की कवानीन, मुल्की आइन को देखें तो तमाम ममालिक में ही तकरीबन ये आइन है, ये कानून है कि जो किसी को कत्ल करता है वो पकड़ा जाता है। और अगर कोई ये एग्जाम्पल देता है कि मुझे पता ही नहीं था कि किसी को कत्ल नहीं करना और मैंने गलती से ये काम कर दिया, तो भी उसकी माफ़ी नहीं है। वो आइन और कानून के मुताबिक, मुल्की कानून के मुताबिक उसको अरेस्ट किया जाएगा, उस पर केस चलेगा, उसको सज़ा होगी। सेम इसी तरह अगर कोई नई पैदाइश में भी है, खुदा के साथ चल रहा है और वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहा, तो उसके लिए काफ़ी ख़तरात हैं। वो खुदा के कलाम की पकड़ में आएगा, खुदा के आइन और कानून की पकड़ में आएगा। सो हमारे लिए लाजिम है कि हम सारे कलाम पर अमल करें, कलाम को सुने, सीखें, इसको कबूल करें और इस पर अमल करें। और जो कुछ इंजील मुकद्दस में लिखा है, मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूँ, ये खुदा की नीयत है, ये खुदा का इरादा है और हमें अपने आप को कलाम के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फंस रहे हैं। देखें, अगर हम पुराने अहदनामे में खुदा के सारे हम कलाम पर गौर करें और बहुत से खुदा के लोगों, खुदा के नबियों के खुदा के साथ चलने को एक्सपीरियंस करें, उसको देखें, उसको एनालाइज करें, उसका मुशाहिदा करें, तो हम इस बात को सीखते हैं कि बहुत से खुदा के लोग खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चले और खुदा ने इस बात की जजमेंट दी है। होसिया की किताब उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत में खुदा फरमाता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को कलाम की समझ ही नहीं आई, खुदा का पता ही नहीं चला कि खुदा ने क्या कमांडमेंट्स दी हैं। उसके बहुत से रीजंस हैं। एक तो ये कि बहुत से लोगों की तौरात तक, मूसा की किताबों तक रसाई ही नहीं थी। उस वक़्त इतना इजी नहीं था, प्रिंटेड नहीं थी, लोगों के पास घरों में मौजूद नहीं थी। और हैकल में भी डेफिनेटली जब मुनादी होती थी, कलाम सुनाया जाता था, कलाम सिखाया जाता था, तो वहाँ पे भी कोई लिमिटेड लोग जाते होंगे, जिसके रिजल्ट में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि उन्हें बुत परस्ती नहीं करनी, दूसरे माबूदों को नहीं मानना। यही सबसे बड़ा
गुनाह था पुराने अहद में, कि खुदा इस बात पर कहर में आता था जब खुदा के लोग खुदा को छोड़कर गैर मबूदों को मानना शुरू कर लेते थे, उनसे दुआएं करते थे, उनके पास जाते थे, उनकी प्रस्तिश करते थे, उनको चढ़ावे चढ़ाते थे। आजकल भी यही हाल है कि नए अहद में भी ऐसे बहुत सी लोग हैं जो नई पैदाइश के बाद भी, जिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि वो नई पैदाइश के बाद भी, इवन कुछ खातमों को मैं जानता हूं, खिदमत करते करते जब उनके ऊपर अटैक्स आए और बुरी रूहों ने उनको तंग किया, जादूगरों ने उनको तंग किया, तो वो बाबों के पास चले गए। ठीक है, इस बात को पल्ले बांध लें, ये ऐसा गुनाह है पुराने अहद में भी और नए अहद में भी, ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसके लिए खुदा कहर में आता है। ठीक है जी, रसूलों से दुआ करना, बुत आगे बना के उससे दुआ करना, ये मसीहों का काम नहीं है। मसीह तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, कायनात के खालिक खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, उनके ये तौर तरीके नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अभी भी ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि मसीही लोग भी जादूगरों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, गैर मबूदों के पास जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गुनाह है, इस चीज़ से सबको रुकने की ज़रूरत है। इवन नए अहद में तो और भी ज़्यादा सख्त हो गया कि एक ऐसा भी गुनाह आ गया जो कि सबसे बड़ा डिक्लेयर हुआ है कि खुदा पाकरू के ख़िलाफ़, जिसमें गैर कौमें भी पकड़ में आएंगी और मसीही लोग भी पकड़ में आएंगे। इवन जो रूल कुदस और आग के बपतिस्मा को हासिल कर लेते हैं, वो लोग भी इस पकड़ में आ जाते हैं कि वो खुदा पाकरू के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं। सो अदम मार्फत, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कलाम की समझ होनी चाहिए कि आपने किस तौर पर खुदा के साथ चलना है। और मैं जैसे एग्जांपल्स बार बार दे रहा हूँ, इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक को पढ़ाने के साथ मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जिस तरह मैं यीशु मसीह के फजल से एक अच्छी बाबरकत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हर एक एंगल से आप भी ऐसे ही गुजारो एक फिट बाबरकत ज़िंदगी। डेफिनेटली उसका फजल है, लेकिन उसके साथ साथ आप पर लाजिम है कि आप खुदा के सारे पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारो। जिस तरह हम बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था कि पुराने अहद में लोग बुत परस्ती की तरफ चले गए, गैर मबूदों को मानना शुरू कर दिया। और इसकी एग्जाम्पल हम खुदा के कलाम में से किंग सोलोमन को भी देखते हैं। सुलेमान बादशाह जो कि खुदा के साथ चला, लेकिन अपनी एक लंबा अरसा खुदा के साथ चलने के बाद उसने भी बहुत सी वजूहात बनी कि वो बुत परस्ती की तरफ चला गया। उसने गैर मबूदों को जाकर पहले तो उनके मज़बे बनवाए और फिर वहाँ पर जाकर उनको सजदा किया। सो ये ख़तरनाक काम उससे हुआ, गुनाह उससे हुआ। तो हमारे लिए ये लर्निंग है कि किस तौर पर खुदा के लोग, नबी खुदा के साथ चले और उन्होंने क्या क्या नाफरमानियाँ की, कहाँ कहाँ वो फंसे। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में दर्ज है वो हमारे सीखने के लिए है। और नए अहद में भी रसूलों के ताल्लुक से भी बहुत सी हमें टीचिंग्स मिलती हैं कि वो किस किस मामले में फंसे और हमने वो गलतियां नहीं करनी। कलाम में इन सारी बातों के लिखे होने का मकसद ये है कि आप बार बार इन गलतियों को रिपीट ना करो, बल्कि खुदा के साथ वफादारी के साथ चलो। लिहाजा बहुत से लोग गुनाह करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि खुदा का आइन, खुदा का कानून क्या है। और बहुत से लोग जानबूझकर गुनाह करते हैं, उनको पता भी होता है कि ये काम हमने नहीं करना, फिर भी लोग करते हैं। लेकिन कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदा की अदालत सबके लिए होनी है, सबकी अदालत होनी है और खुदा के आइन और कानून के मुताबिक होनी है जो हम सीख रहे हैं। अभी हम आगे बहुत सी बातें सीखेंगे। अगर कोई भी शख्स बुत परस्ती स्टार्ट कर देता है, लोगों को कत्ल करना स्टार्ट कर देता है, नाजायज़ ताल्लुकात रखना शुरू कर देता है नई पैदाइश के बाद भी, तो डेफिनेटली वो खुदा के रास्ते से हट कर वो गुनाह के रास्ते पर, शैतान के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। सो खुदा के कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना हमें खुदा में कायम रखेगा। हम खुदा में कायम रहेंगे
ये खुदा के कलाम की तालीम है और हम सब के लिए लाजम है कि हम सारे हुक्मों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। जब हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, देखें मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाइबल मुकद्दस में दो बड़ी शरीयतें दर्ज हैं, मूसा की शरीयत और मसीह की शरीयत। हमें मसीह की शरीयत पर, जिस तरह के पौलुस रसूल इसको बयान करता है कि ये मसीह की शरीयत है और वो मसीह की शरीयत के ताबे रहा, और हमें भी मसीह की शरीयत के ताबे रहना है। शरीयत का मतलब है कानून, ठीक है। और इस बात को सीख लें कि हमारी अदालत, मसीहों की अदालत मूसा की शरीयत के मुताबिक नहीं होनी। हम सब की अदालत, ईमानदारों की अदालत यीशु मसीह की शरीयत, नए आयन, नए कानून के मुताबिक होनी है, नए अहदनामा के मुताबिक होनी है। जो कुछ नए अहदनामा में लिखा गया है, ये खुदा की नीयत है, ये खुदा का इरादा है, और इसी के मुताबिक तमाम जो मज़ाहिब हैं उनकी भी अदालत होनी है, ठीक है। कोई अगर ये समझता है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक सबकी अदालत होगी तो वो गलत है, क्योंकि रूहानी आलम में इस वक्त मसीह के कवानीन नाफिज हैं, ठीक है। जो कुछ लिखा हुआ है ये नाफिज है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यूहन्ना 14:6 हमें ये बताता है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये आयन है, ये कानून है। रूहानी आलम में इसके मुताबिक सबकी अदालत हो रही है। हर एक कौम की, हर एक कबीले की इस बात के साथ अदालत होनी है कि किसने खुदा की बादशाही में जाना है। अगर कोई यीशु मसीह को रद्द कर रहा है, यीशु मसीह की तालीमात को रद्द कर रहा है, तो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। ये कानून है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल के साथ इस बात को सीखें कि यूहन्ना 14:14 कि इफ यू शैल आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट, कि कोई जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूंगा। ये आयन है, इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और खुदा हमें देता है। ये आयन, ये कानून इस वक्त नाफिजुल अमल है, ठीक है जी। देखें रूहानी आलम में बुरी रूहों को, शैतानी नेटवर्क को भी ये पता है कि यीशु मसीह के नाम से जब हम कमांड करते हैं तो मौजज़ात ज़हूर में आते हैं, बुरी रूहों को जाना पड़ता है, लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून है रूहानी आलम में। हम बोलते हैं और वो होता है यीशु मसीह के नाम की पावर की वजह से। तमाम ईमानदारों को इस बात को अपने ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि हमें सारे कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है और सारे हुक्मों पर अमल करना है। सारे ममनूआ अहकाम पर हमें अमल करना है। जिन बातों से खुदा हमें मना कर रहा है, हमें मना हो जाना है ताकि हम खुदा में कायम रहें। पेज नंबर 14 तक ये यहाँ पे कंप्लीट है। आगे पेज नंबर 15 पे चलते हैं। यीशु मसीह का फजल आप सब की ज़िंदगियों पर बढ़ा रहे। आमीन।